Yes. Now today I'm going to start third chapter, that is classification of elements and periodicity in properties. Now this year board has related the history of the development of the periodic table, but I will give you slight idea about it. Now the first scientist who did work on it was Tavernier. What he did, he set group of three elements and he found the atomic weight of the middle element by taking the average of the first and third element. You can take the example lithium, then sodium, Na and potassium. Atomic weight of lithium was 7 and it was 39. So when we will add it and divided by 2, that will be equal to 23. Now this law was applicable only to three triads. It was not applicable to all the triads, so it was discarded. Now, the second scientist who did work on it was Telluric. Now, what Telluric did that he assumed the periodic table as a screw, and as you have seen that the in screw spirals are there. Likewise, these spirals are there. So he assumed that the elements are arranged in the form of a cylindrical spirals of the screw. And again, at that time, very less elements were known, so it was also discarded. Third scientist was Newland's law of octave. He gave the Newland, he gave the law of octave, and this law was that as in music, the notes are repeated after regular interval of time. मतलब कि जैसे म्यूजिक में जो है तीन तरह के सुर होते हैं, लो, मिडल एंड अपर, मतलब नीचे वाला सुर, बीच वाला सुर और ऊपर। उसी तरह से उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स का भी प्रॉपर्टी जो है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती है, लेकिन उनके टाइम तक सिर्फ 56 एलिमेंट्स थे। दूसरा, उनका जो है एटॉमिक मास 40 तक ही एप्लीकेबल था। उस टाइम पीरियोडिक टेबल सारे एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में रखे गए थे और जीरो ग्रुप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इसलिए बाद में वो भी गलत साबित हो गया। फिर एक साइंटिस्ट से लॉदर मेयर ने क्या किया कि उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो उन्होंने देखा कि जो पोजीशंस हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट की फिक्स थी। जैसे कि अगर एल्कली मेटल्स थे, एल्कली मेटल्स सब ने पीक पर अपनी पोजीशन बनाई। उसी तरह से जो है आपके इनर्ट गैसेस थे, उनकी भी पोजीशंस ग्राफ में लगभग सेम जगह पे फिक्स थी, लेकिन उनके बारे में जो है बहुत ज़्यादा लोग नहीं जान पाए क्योंकि उनका पब्लिश नहीं हुआ था काम। लेकिन मैंडलीफ ने भी उन्हीं के साथ साथ ही काम किया था, उनका काम पब्लिश हो गया तो लोगों ने उनके बारे में ज़्यादा जाना। तो उसके बाद अब यहाँ से बोर्ड ने कहा है कि इस साल आपके सिलेबस में रहेगा, दैट इज मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। उसके अंदर सबसे पहले हमको पढ़ना है दैट इज मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ। मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements are periodic function of their atomic weight। मतलब उनका ये कहना था कि अगर एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी है, इसका मतलब कि वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है और उसी ग्रुप में आ रही है, तो बाद में उसको जो है उन्होंने इसको मतलब अप्लाई किया था अपना पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। उन्होंने क्या किया कि
ताश के पत्ते की तरह छोटे छोटे कार्ड्स बना लिए। उस कार्ड्स में उन्होंने क्या किया कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कार्बन है तो कार्बन का सिंबल लिखा, उसका एटॉमिक नंबर लिखा, एटॉमिक वेट लिखा, और फिर उसका जो है फॉर्मूला लिखा ऑक्साइड का। जैसे कार्बन का ऑक्साइड होगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उस कार्बन वाले ग्रुप में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे, उन सबका फॉर्मूला, तो इन्होंने कार्बन का फॉर्मूला जैसे CO2, हाइड्राइड में जो है आपका CH4 हो सकता है, तो उन्होंने इसका एक तरह से कार्ड बनाया। उनके टाइम तक सिर्फ 63 एलिमेंट्स की जानकारी थी, तो उन्होंने पहले 63 कार्ड्स बना लिए, और बनाने के बाद सामने वॉल पे वो एक एक कार्ड को पिन कर दे गए। जब पहला कार्ड उठाया तो इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है तो वहां लगाया। अब उसके बाद फिर कार्बन के नीचे हमें पता है सिलिकॉन आता है, भी पता है, पहले उस टाइम तो नहीं पता था। फिर उन्होंने देखा कि प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन इज सिमिलर टू कार्बन, तो उन्होंने उस कार्बन के नीचे सिलिकॉन को लगा दिया। इस तरह से उनकी जो है एक पीरियोडिक टेबल तैयार हो गई, और वो पीरियोडिक टेबल जो थी वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो ये थी। इस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या किया था कि ग्रुप और पीरियड में उसको बदला था, डिवाइड किया था, बदला नहीं था, डिवाइड किया था इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड। और आप देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि फॉर्मूले लिखे थे ऑक्साइड के। ये जैसे अब ग्रुप 1 में वैलेंसी जो है आपकी 1 होती है और ऑक्सीजन की होती है 2, तो फॉर्मूला R2O। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो है ऑक्साइड जो है वो H2O है, जिससे Li2O, Na2O। तो उन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल को जो है हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के बेसिस में उनको डिवाइड किया फॉर्मूले के हिसाब से, और उन्होंने उसको अरेंज कर दिया। उनके ग्रुप में जो है, ग्रुप क्या होता है, वर्टिकल जो आपके कॉलम्स होते हैं, ये जो है आपका वर्टिकल कॉलम है, ऊपर से लेके नीचे जाते हैं, वो ग्रुप होते हैं। और लेफ्ट टू राइट जो मूव करते हैं तो वो होता है आपका पीरियड। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो आप जो है ऐसे याद कर लीजिए कि जो गिरा हुआ है मतलब G मतलब ग्रुप, जो पड़ा हुआ है मतलब पीरियड। ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। जो सोया हुआ है, पड़ा हुआ है, पीरियड। जो खड़ा है लेकिन जो आपका ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका ग्रुप हो गया। उनके टाइम में आपके क्या क्या आपकी प्रॉपर्टीज थी आपको बताते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले इट वाज अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। The elements were arranged in the order of increasing atomic weight। उन्होंने फिर क्या किया कि जो सेम प्रॉपर्टी जिन एलिमेंट्स की थी उनको एक ही ग्रुप में रखा। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि जब वो बना रहे थे और अरेंज कर रहे थे तो सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख रहे थे। उस टाइम कुछ खाली जगह बच गई थी, and that blank spaces give chances to the other scientists कि हाँ जरूर यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि डिस्कवर नहीं हुआ है और वो आएगा, उसके लिए उन्होंने जगह छोड़ दी। इसका मतलब कि उनको पहले से ही अनुमान लग गया था कि जो है कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी बाकी है। He predicted, he only laid the foundation of the discovery of the undiscovered elements। अब एग्जाम्पल है गैलियम एंड जर्मेनियम। दे वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, बट मेंडलीव जो है ही गेव द नेम एका एल्युमिनियम। ठीक एल्युमिनियम के नीचे जो है उन्होंने जगह खाली छोड़ दी थी और उन्होंने कहा कि जो नया एलिमेंट डिस्कवर होगा और एल्युमिनियम के नीचे आएगा, तो वहां पे संस्कृत वर्ड, यहाँ एका मीन्स एक नहीं है, एका मतलब नया है, एका मीन्स न्यू। तो गैलियम का नाम उन्होंने एका एल्युमिनियम दे दिया और जर्मेनियम का नाम उन्होंने एका सिलिकॉन दे दिया। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
Mendeleev periodic table. Up as the time passed, some more new elements were discovered and Mendeleev modified his periodic table and some of the gaps were also filled. Noble gases were discovered. That is, zero group came into existence in 1900 and two groups of, not groups, we can say series, two series of 14 elements called lanthanides and actinides were discovered. Now, so what are the main features of modified Mendeleev periodic table? Number one, that 9 vertical columns were there. They were called as group and they were named from 0 to 8, Roman number. They were named as 0 to Roman number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Afterwards, the groups were divided into subgroup A and B, except 0 group and 8th group. Except 0 group and 8th group. Now you can see here that the group 1 is divided into subgroup A and B. So A, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Then B was copper, silver, gold. Similarly, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. So total number of groups at his time was, that is, 9 groups. 7th A, but the 8th group was divided into the triad of 3. The 8th group was divided into triad of 3 groups. So first triad, that is iron, Ru, that is ruthenium, osmium, cobalt, rhenium, iridium, neon, palladium, platinum. Then 0 group, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. And then group number, this space was vacant in the earlier, the older, that's the 1872 periodic table, and now this has been discovered. So he gave this position, that is Eka aluminum, and this position gave the name, that is Eka silicon. Afterward it was discovered, and then these two series, now they did not got space in the Mendeleev periodic table, so it was placed outside, and it is, that is atomic number 58 to 71, and this series is called lanthanide series. Then thorium, atomic number 90 to atomic number 103, and this is lawrencium. तो Mendeleev periodic table जो मॉडिफाइड उन्हें इस तरह से इसको मॉडिफाई किया था. Now significance of modified Mendeleev periodic table. Now if we have to study, that is 63 elements individually, how much difficult it will. अगर आपसे कहा जाए कि 63 elements की properties और वो सब आप पढ़िए तो आपको कितना मुश्किल होगा. बाद में जो है वो उन्होंने क्या किया कि ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, तो जो है उसको पढ़ना, उसके बारे में पढ़ना बहुत आसान हो गया था. नेक्स्ट था प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. तो उनके समय पर सिर्फ 63 एलिमेंट्स की जानकारी थी, और जब जैसे ही उन्होंने कुछ जगह छोड़ दी थी तो पता चला था कि नया एलिमेंट जो डिस्कवर होगा वो इसी जगह पे आएगा. नाउ उस टाइम जो पीरियोडिक टेबल था वो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट था. इस वजह से क्या हुआ था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था, आगे प्लेस थे, और कम एटॉमिक मास वाले बाद में प्लेस थे.
दूसरी एक चीज़ और थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जैसे कि बेरिलियम का एटॉमिक वेट जो है उस टाइम 13.5 कैलकुलेटेड था, जो कि गलत था। उस इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी से हमें एटॉमिक वेट मिलता था, तो इक्विवेलेंट वेट 4.5 था और वैलेंसी जो है उस टाइम गलत कैलकुलेट की गई थी, वो 3 थी, तो इसलिए 13.5 आया। बाद में उसका जो है वैलेंसी में करेक्शन हुआ, कहा गया नहीं भाई वैलेंसी 3 नहीं 2 है, तो जब हमने 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट केम आउट 19। तो एक करेक्शन तो मैनलीफ पीरियोडिक टेबल में ये हो गया था। Now what are the defects in the Manleaf periodic tables? Now Manleaf periodic table, the defect was number 1 anomalous position of hydrogen। और ये हाइड्रोजन भाई साहब बेचारे अभी भी घर के हैं ना घाट के हैं, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ग्रुप से भी मिलती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी 17th ग्रुप हैलोजन ग्रुप से भी मिलती है, दैट इज़ 7th A ग्रुप से भी मिलती है। तो अभी तक इसकी पोजीशन जो है फिक्स नहीं है। जैसे हम आपको एग्जांपल दे दें, अगर हाइड्रोजन को हम फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 है, +1 है, मतलब कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, आसानी से दे देगा। लेकिन अगर उसको हम 17th ग्रुप का माने तो वो जैसे कि हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, अपना शेल पूरी भर लेते हैं, उस तरह हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसका शेल भर जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मिलती जुलती हैं। तो बाद में अभी तक इसमें ये वाला डिफेक्ट जो है भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी पाया जाता है। सेकेंड था दैट इज़ एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि द आर्गन हैज़ एटॉमिक मास 39.9, आर्गन एटॉमिक मास 39.9 एंड पोटेशियम एटॉमिक मास 39.1। अब अभी हम कह रहे हैं कि हमारा पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से होना चाहिए। तो अगर लेकिन यहाँ क्या हो गया, गलत हो गया, ज़्यादा एटॉमिक मास वाला आगे आ गया है और कम वाला बाद में आ गया। उसी तरह से सेकंड पेयर है कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट एटॉमिक मास 58.9, निकल एटॉमिक मास 58.7। तो अब यहाँ भी ये गलती हो गई। तो सेकेंड एनोमलस पेयर का मतलब कि द एलिमेंट्स हैविंग हायर एटॉमिक वेट वर प्लेस्ड बिफोर द एलिमेंट्स ऑफ लोअर एटॉमिक वेट। नेक्स्ट पॉइंट था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, now what are isotopes? Isotopes are the elements having same atomic number but different atomic mass। तो अब आइसोटोप्स आपका एग्जाम्पल देते हैं। हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स हैं। पहला है आपका प्रोटियम H11, दूसरा है ड्यूट्रियम और तीसरा है ट्राइटियम। प्रोटियम, दिस इज ड्यूट्रियम और तीसरा है ट्राइटियम। तो आप ये देखेंगे कि एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास, अब एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इन तीनों को भी तो हमको पीरियोडिक टेबल में जगह देनी चाहिए, लेकिन हमने जगह नहीं दी हुई थी। अगर जगह देंगे तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स जो है वो एक ही ग्रुप में नहीं आएंगे, फिर गलती हो जाएगी। इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके आइसोटोप्स हैं। एग्जाम्पल क्लोरीन 1735, 1737, carbon 1214. So many elements are there who has isotopes and has not got space in the periodic table. Then अभी तक हम लोग चिल्ला के यही कह रहे हैं कि जो है सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में रहेंगे। और पीरियोडिक टेबल जो है मैंडलीफ का था वो सब ग्रुप्स में डिवाइडेड था, ए और बी में। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट ग्रुप में है तो 1A एंड 1B बोथ शुड हैव द सेम प्रॉपर्टीज, बट इट वाज नॉट सो। इन द फर्स्ट A ग्रुप हाईली रिएक्टिव मेटल्स, alkali metals was placed, whereas in the first B group least reactive metal, that is copper, silver, gold was placed.
तो उन्होंने कहा कि अलग अलग ग्रुप वाले एलिमेंट्स को कैसे हमने एक जगह रख दिया। इसी तरह से कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जैसे कॉपर है और मरकरी, दोनों की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, लेकिन दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप 1A and 1B. Next was position of elements of 8th group. 8th group, this got placed at the last of the periodic table. No proper place was given to this group. And 6th point, that is position of lanthanides and actinides left and actinides. Now these two series of 14 elements each was discovered afterwards. No place was there in the periodic table, so they were placed outside the periodic table, and these two series are from atomic number 58 to 71, that is cerium to lutetium. Second series is actinide series, it is from thorium to, that is Lw, it is lawrencium 103. Again it is 14 elements. So this is the drawback, and so two drawback up till now it is existing in the periodic table. Number 1, hydrogen, and number 2, position of hydrogen, and number 2, position of lanthanides and actinides. Now next is atomic number and modern periodic law. There was a scientist called Moseley. He in 1912 measured the frequency of X-rays emitted by metal when bombarded with high-speed electrons. He discovered that the square root of the frequency of the prominent X-rays emitted by metal is directly proportional to the atomic number and not to the atomic weight. तो मोस्ली ने जब फ्रीक्वेंसी एक्सरे से जमिट होकर मेजर हुई थी, उससे उन्होंने कहा कि ना एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट फंडामेंटल पार्टिकल है एज कंपेयर टू द एटॉमिक वेट. सो दिस इज द relation he observed, that is square root of frequency is equal to a in bracket z minus b. Now this is nu is frequency, a is proportionality constant, z is the atomic number, and b is again a constant for all lines of spectrum in a given series. This is how we have written here. Now what he did, he plotted a graph of square root of frequency and z. Z is the atomic number. Z is the atomic number. Then he got a straight line, and this led Moseley to conclude that atomic number is the better fundamental property than atomic mass. Now modern periodic law. Mendeleev periodic law was that physical and chemical properties of the elements are the periodic function of atomic number, but modern periodic law replaced atomic weight to atomic number. Atomic weight to atomic, ये जो है आपका रिप्लेस हो गया था और उसको लॉ ही पूरा टोटल चेंज हो गया. Now he explained कि what is the cause of periodicity, क्यों प्रॉपर्टीज एक ग्रुप में बार बार रिपीट करती हैं. तो इसका एक सिंपल कारण था, it was that is due to the repetition of similar outer electronic configuration. Outer electronic configuration मतलब valence shell configuration after regular interval of time. आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे आप देखिए फर्स्ट, ये एग्जाम्पल लिया हमने फर्स्ट ग्रुप का. फर्स्ट ग्रुप में लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है. मैंने आगे का नहीं लिखा है, सिर्फ वैलेंस शेल्स का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है. जैसे अगर यहाँ लिथियम है तो 1s2 2s1. यहाँ पे आपका फिर आगे का छूटा हुआ है, आगे का इनका वो खाली मेरे को एक्सप्लेन करना था वैलेंस शेल.
तो लीथियम 2s1, सोडियम 3s, एक सेल बढ़ गई, पोटेशियम 4s1, रुबीडियम 5s1, सीजियम 6s1, फ्रेंशियम 7s1. It means that the valence electron, only one electron is present in the outermost shell, valence shell. तो इनकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है एक इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। उसी तरीके से आप हैलोजन ग्रुप्स को देखिए, हैलोजन ग्रुप 17 ग्रुप का है, उसमें फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है 2s2 2p5। ये आपको मैंने पहले ही बताया, क्वांटम नंबर निकालो कि ये प्रिंसिपल शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो क्लोरीन 3s2 3p5, ब्रोमीन 4s2 4p5, आयोडीन 5s2 5p5, एसिटाइन 6s2 6p5। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको 1 से 20 तक नंबर हो, आप पूरा पीरियोडिक टेबल खुद जनरेट कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल 7 हैं, चाहे आपका फ्लोरीन है 5 + 2 7, 5 + 2 7, 5 + 2 7, 5 + 2 7, so all has same number। यहाँ इनकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री 7 इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? इट इज द रिपीटेशन ऑफ द similar valence electronic configuration after regular interval of time. Now, present form of long form of periodic table, and it is also called as Bohr's table. Why it is called as Bohr's table? Because it follows the Bohr's scheme for the arrangement of the various electrons around the nucleus. Now this periodic table consists of 18 vertical columns and 7 horizontal rows. I will show you how. Now see this periodic table. Now in this periodic table you can see here that total जो है आपके मैनलीफ में हमने 1a 1b 2a 2b लिखा था, लेकिन अभी यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका जो है पूरे का पूरा इनका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक रखा गया है। और अब आप देखो, जो ग्रुप नंबर 1 है, ये है आपका ग्रुप 1। दिस ग्रुप 1 इज कॉल्ड एल्कली मेटल्स। तो ये जितने हैं आपको हाइड्रोजन को छोड़ के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, दे आर एल्कली मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल, जो आसानी से, और आप ये भी जान लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा मेटल्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स होते हैं। जैसे जैसे इधर से इधर गुजरेंगे इनकी मेटालिक प्रॉपर्टी घटती जाती है, मेटालिक प्रॉपर्टी घटेगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी और गेन करने की ज़्यादा होती जाएगी। सेकेंड ग्रुप को हम लोग कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। तो मैनलीफ को इसको 2a बोलते थे, लेकिन मॉडर्न में इसे हम सेकेंड ग्रुप बोलते हैं। और अब फिर बता दें ग्रुप क्या है, दैट इज वर्टिकल, जो ऊपर से नीचे जा रहा है, गिरा हुआ है, ग्रुप कहलाता है। इस तरह से लेटा हुआ है तो वो कहलाता है पीरियड। नाउ ये थर्ड ग्रुप से और पूरा यहाँ तक जो है, आप चले जाइए 12th ग्रुप, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं और ये डी ब्लॉक भी कहलाता है। अब कैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो डी सब शेल में जाते हैं, और ये वाले जो दोनों ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1 और 2, ये कहलाता है एस ब्लॉक। फिर इसके बाद
आपका मतलब इसका मतलब कि एटॉमिक नंबर 21 से 30, एटॉमिक नंबर 39 से दैट इज 48, एटॉमिक नंबर 57 से 80। 57 के बाद छोड़ देते हैं, 50 यहीं से आ जाता है, 57 से नीचे आ जाता है 58 से 71, इसी तरह से 89 के बाद नीचे आ जाता है 90 से। तो ये बीच में ये एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होते हैं डी ब्लॉक में, ये जो जाते हैं आपके एफ ब्लॉक होता है, ये एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए ये एफ ब्लॉक कहलाता है। अब आइए आप, दिस इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली, ये कहलाता है आपका कार्बन फैमिली, ये कहलाता है आपका निकोजेंस या नाइट्रोजन फैमिली, PNI निकोजेंस, या आपका GEN है, NS है, ये T नहीं है, निकोजेंस या नाइट्रोजन फैमिली। इसको हम कहते हैं कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस या फिर ऑक्सीजन फैमिली, और ये कहलाता है, देखिए यहाँ लिखा है हैलोजन, और ये कहलाता है आपका नोबल गैसेस। नोबल गैसेस भी कह सकते हैं, इनर्ट गैसेस कह सकते हैं, और रेयर गैसेस भी कह सकते हैं। नोबल गैसेस ड्यू टू देयर नोबल बिहेवियर, किसी से मिलते जुलते नहीं है, रिएक्शन नहीं करते हैं। इसी तरह इनर्ट, डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन। रेयर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम रेयर गैसेस भी कहते हैं। नाउ अब आते हैं हम पीरियड में। पीरियड में टोटल जो है 7 पीरियड हैं, 1 to 7। सो दैट इज हॉरिजॉन्टल, इधर जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से इधर, इसको लेफ्ट टू राइट बोलते हैं, इधर से इधर जाएंगे तो ये पीरियड है, टोटल 7 पीरियड है। नाउ यू कैन सी हियर इन द फर्स्ट पीरियड ओनली 2 एलिमेंट्स, इन द सेकेंड पीरियड 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड अगेन 8 एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ पीरियड 32 एलिमेंट्स, then 7th period is still complete, but when it will be completed it will also have 32 elements. Now if we want to generate the, if you know the first 2 or 3 series, you can generate or you can know the atomic number of the elements. Now for example, we will take the example of first group. We know the atomic number of hydrogen is 1. So if it is 1, so if you will add 1 plus 2, 3, 3 plus 2, sorry 3 plus 8, then it will be 11, 11 plus 8, 19, 19 plus 18, 37, 37 plus 18, that is 37, 55, 55 plus 32, 87. So likewise you can generate the periodic table. Now the first group, first period contains only 2 elements, so it is called shortly very short period. This 2, that is 2 and 3, they contains 88 elements, so they are called as short periods. 18, that is 4 and 5 has 18 elements, so they are called long period. And 6th group 32 elements, so longest period known, and 7th group incomplete period, so they are named as. So now in today's session we have studied how the periodic table came into existence, then Mendeleev periodic law, Mendeleev periodic table, and long form of periodic table.